अध्याय 18 सत्यता और ज्ञान का संतुलन। एक्सपी सर और उसके छात्र अब एक प्रख्यात शिक्षा संस्थान में पहुंचे थे, जहां एक सेमिनार आयोजित किया गया था जिसका उद्देश्य था सत्यता और ज्ञान का संतुलन। सत्यता बिना ज्ञान कमजोर और बेकार है और ज्ञान बिना सत्यता खतरनाक और भयानक है। एक्सपी सर और छात्रों ने सेमिनार हॉल में प्रवेश किया। हॉल में पहले से ही कई शिक्षाविद और विशेषज्ञ उपस्थित थे। एक्सपी सर ने छात्रों को एक ओर बैठने का संकेत दिया और सेमिनार की शुरुआत की। आज हम चर्चा करेंगे कि सत्यता और ज्ञान के बीच संतुलन क्यों महत्वपूर्ण है और एक के बिना दूसरे का क्या प्रभाव हो सकता है। गणेश ने पहले अपने विचार प्रस्तुत किए। सत्यता और ज्ञान दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इनके बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। सत्यता बिना ज्ञान के केवल नैतिकता की एक स्थिति होती है, लेकिन जब किसी व्यक्ति के पास ज्ञान होता है लेकिन सत्यता नहीं होती, तो इसका दुरुपयोग हो सकता है। उदाहरण के लिए, एक डॉक्टर जो नैतिकता के बिना चिकित्सा करता है, उसके ज्ञान का दुरुपयोग हो सकता है। गायत्री ने एक केस स्टडी प्रस्तुत की। एक बार एक सरकारी अधिकारी ने बिना पर्याप्त ज्ञान के एक महत्वपूर्ण परियोजना का कार्यभार संभाला। उसकी सत्यता और ईमानदारी थी, लेकिन ज्ञान की कमी के कारण वह परियोजना सफल नहीं हो पाई। इसके विपरीत एक अन्य उदाहरण में एक वैज्ञानिक ने अपने शोध के लिए सभी आवश्यक ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन अपनी ईमानदारी और सत्यता की कमी के कारण उसका शोध समाज के हित में नहीं आया। इन दोनों मामलों से यह स्पष्ट होता है कि दोनों तत्वों का संतुलन महत्वपूर्ण है। वैष्णवी ने एक उदाहरण के माध्यम से समझाया। किसी भी सरकारी नीति को लागू करने के लिए सत्यता और ज्ञान दोनों की आवश्यकता होती है। अगर एक नीति को लागू करने वाला अधिकारी पूरी तरह से ज्ञानी है लेकिन नैतिकता की कमी है, तो वह नीति का दुरुपयोग कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि एक अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो उसकी ज्ञान की सारी क्षमता व्यर्थ हो जाती है। राधिका ने एक सामाजिक दृष्टिकोण से बात की। सत्यता और ज्ञान के बीच संतुलन का महत्व समाज के विकास में भी स्पष्ट होता है। एक शिक्षित समाज जो नैतिकता से रहित होता है, वह समाज में सामाजिक न्याय और समावेशिता को सुनिश्चित नहीं कर सकता। इसी प्रकार, एक नैतिक समाज जो ज्ञान की कमी से ग्रस्त होता है, वह सामाजिक समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। रोहिणी ने एक तकनीकी दृष्टिकोण से बात की। टेक्नोलॉजी और डेटा विश्लेषण के क्षेत्र में भी सत्यता और ज्ञान का संतुलन महत्वपूर्ण है। अगर डेटा विश्लेषणकर्ता के पास पूरी जानकारी होती है लेकिन नैतिकता की कमी होती है, तो वह डेटा का दुरुपयोग कर सकता है। इसके विपरीत, यदि एक व्यक्ति नैतिक होता है लेकिन उसके पास उचित ज्ञान नहीं है, तो वह तकनीकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। पूर्वा ने एक अन्य दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। सत्यता और ज्ञान के संतुलन को बनाए रखने के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण का महत्वपूर्ण योगदान होता है। शिक्षण में नैतिकता और ज्ञान दोनों को समान महत्व देना चाहिए, ताकि लोग दोनों गुणों को अपनाकर समाज में योगदान कर सकें। श्वेता ने निष्कर्ष निकाला। सत्यता और ज्ञान के बीच संतुलन न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि समाज के समग्र विकास के लिए भी आवश्यक है। एक व्यक्ति जो दोनों गुणों को अपनाता है, वह समाज में सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है और समाज को प्रगति की दिशा में ले जा सकता है। सुप्रिया ने एक महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान दिया। सत्यता और ज्ञान का संतुलन बनाए रखना एक निरंतर प्रक्रिया है। यह केवल शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से नहीं, बल्कि व्यक्तिगत प्रयास और आत्मपरख के माध्यम से भी संभव है। एक व्यक्ति को लगातार अपने ज्ञान को अपडेट करने के साथ साथ अपनी नैतिकता को भी बनाए रखना चाहिए। एक्सपी सर ने छात्रों के विचारों की सराहना की और कहा,
आप सभी ने यह स्पष्ट किया है कि सत्यता और ज्ञान दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। इन दोनों गुणों के बिना एक व्यक्ति या समाज सफल नहीं हो सकता। सही संतुलन को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास और आत्मपरख की आवश्यकता होती है। सेमिनार के बाद एक्सपी सर और छात्रों ने शिक्षाविदों और विशेषज्ञों के साथ बातचीत की और समझा कि सत्यता और ज्ञान के संतुलन को कैसे बनाए रखा जा सकता है। यह अनुभव उन्हें यह सीखने में मदद करता है कि अपने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में इन दोनों गुणों का संतुलन कैसे बनाए रखें। जैसे ही वे संस्थान से बाहर निकलने के लिए तैयार हुए, छात्रों ने महसूस किया कि उनकी यात्रा ने उन्हें सत्यता और ज्ञान के बीच संतुलन बनाए रखने की महत्वपूर्ण बातें सीखने का एक अद्भुत अवसर प्रदान किया है। यह अनुभव उन्हें अपने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में इन गुणों को अपनाने और लागू करने के लिए प्रेरित करता है।